आज हम बनाने वाले हैं ब्लिंकिट के वेबसाइट का क्लोन। ठीक है, तो इसमें पूरी वेबसाइट तो नहीं बनाएंगे, उसके लिए हमारी वीडियो आगे आएगी। हम आज बनाएंगे सिर्फ स्नैप बार उसका। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, बट उससे पहले हम आ जाते हैं अपने VS कोड में। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके मैंने एक फोल्डर बना रखा है ब्लिंकिट क्लोन स्नैप बार के नाम से, आप भी बना लीजिएगा। और यहाँ पे मैं .index.html की एक फाइल बना लेता हूँ, और यहाँ पे एक फाइल और बना लेता हूँ मैं style.css की। तो हम ये जो प्रोजेक्ट होगा हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ स्नैप बार बनाएंगे ब्लिंकिट की वेबसाइट का, बहुत जल्दी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको पेज को एक काम करता हूँ, पहले हम HTML का एक बॉयलर प्लेट कोड ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्नैप बार। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। इसको मैं अपने टैब में भी ओपन कर लेता हूँ क्रोम के। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे विंडो को कर देता हूँ मिनिमाइज। अब आपको पूरी स्क्रीन शो करेगी। यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड में मेरा प्रोजेक्ट रहेगा, जो मैं उसका आउटपुट दिखाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मेरा यहाँ पे HTML का कोड दिखेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले हम इसको पूरा लिंक कर लेते हैं यहाँ पे अपने CSS से, और यहाँ पे देते हैं स्टाइल शीट सेव। ठीक है, और CSS में आएंगे हम। यहाँ पे पहले दे देते हैं मार्जिन 0, पैडिंग दे देते हैं 0। ठीक है, गूगल फॉन्ट सर्च करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉपिंस ले रहा हूँ फॉन्ट में, तो आपको जो फॉन्ट पसंद आएगा वो आप ले लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉपिंस सर्च कर लेता हूँ। पॉपिंस पे आए, गेट कोड पे आए, यहाँ पे गेट इन हैंड कोड पे आए, नीचे आओगे थोड़ा सा @import पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और इस वाले को कॉपी कर लेना CSS में। ठीक है, सबसे टॉप पर दे देना आपको, और यहाँ पे Alt+Z से इसे मिनिमाइज कर दोगे। CSS में ये करने के बाद आपको पॉपिंस का जो नीचे आओगे थोड़ा सा, यहाँ पे आपको फॉन्ट फैमिली मिल जाएगी, सैंस सेरिफ और आपको पॉपिंस का दोनों फॉन्ट मिल जाएगा। तो इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, CSS में। इससे क्या होगा कि हमारी फॉन्ट जो है, अगर हमारे पॉपिंस ब्राउजर एलिजिबल होगा, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज वो कन्वर्ट हो जाएगा सैंस सेरिफ में। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ से हम अब लिखने वाले हैं पहला कोड। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगी इस पेज को बनाने में, और हमारी वेबसाइट पूरी तरह रेडी होगी, इसी चैनल पे आएगी। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा ब्लिंकिट की क्लोन का, 10-10 मिनट की हर एक वीडियो रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे हेडर। ठीक है, और उसके अंदर मैं यहाँ पे स्पेस देके डॉट लगा के एक डिव बना लेते हैं। बट उससे पहले हम वेबसाइट को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ना एक थ्योरी टाइप का समझा देता हूँ कि हम वेबसाइट को कैसे बनाएंगे। ठीक है, हमारी वेबसाइट ब्लिंकिट की ओरिजिनल वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक डिव। ठीक है, सबसे पहले जो ये मैंने हाईलाइट किया है, डिव बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई भी वेबसाइट, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, सबसे पहले ये चीज चेक कर लेगा कितने डिव बनेंगे आपको। तो सबसे पहले देख सकते हो मैंने जो इसे हाईलाइट किया है, ये हमारा डिव नंबर 1 है। अब लिखते हैं, सबसे पहले हमारा मेन डिव है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन डिव। ठीक है, ये है हमारा मेन डिव। मैं यहाँ पे एक एरो दे देता हूँ। 2 डिव बन गए। एक तो पहला मेन कंटेनर हो गया हमारा, दूसरा हमारा हो गया उसके अंदर छोटा एक कंटेनर। ठीक है, लेफ्ट वाले में हमारा लोगो आ जाएगा ब्लिंकिट का। अब हम करते हैं, इसी के अंदर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो 2 डिव बनेंगे मेन। ठीक है, बाकी डिव के अंदर डिव बनेंगे, वो बात हमारी, वो प्रोजेक्ट हमारा अलग रहेगा। ताकि सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक डिव, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मेन कंटेनर, इसको दे देता हूँ। ठीक है, और स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक रहेगी, वो आप लोग मैनेज कर लेना, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कंटेनर में यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज़ कमेंट भी लिखूंगा, तो मेन डिव स्टार्टेड, और ये डिव के अंदर हमारा बनेगा एक राइट। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ right/nav लिख देते हैं। ये हमारे दूसरा डिव, जब मैंने कहा था कि एक मेन डिव रहेगी और एक हमारा दूसरा डिव रहेगा, तो ये हमारा दूसरा लाइन है। ठीक है, उसके अंदर। ठीक है, अब हम जो काम करेंगे वो सब इसके अंदर करेंगे। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, आप बनाता हूँ सबसे पहले तो लोगो लाइन स्टार्टेड, प्रॉपर कमेंट के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आए। और लोगो नाम से एक डिव बना लेता हूँ। डिव के अंदर मैं एक हाइपर लिंक दूंगा, साथ में एक इमेज दूंगा। तो मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ, /n से ये कर देता हूँ, और इसके अंदर इमेज ले लेता हूँ। इमेज की लिंक मैं ऑलरेडी यहाँ पे शायद मैं शेयर कर चुका हूँ। तो हम इसके अंदर ब्लिंकिट का इमेज दे देते हैं, लोगो हमारा। तो स्लैश दबा के हमारी यहाँ पे मैंने दे दिया है, और ऑल्ट दबा के ऑल्ट पे। ऑल्ट का मतलब होता है हमारी इमेज में कि अगर मान लीजिए हमारी नेटवर्क स्लो हो या सर्वर स्लो हो, तो उसकी जगह पे वो उसका इमेज की जगह पे ना वो नाम शो कर देगा जो आप लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लिंकिट लोगो। अब मेरा अगर कभी सर्वर स्लो भी हुआ ना, तो ये
देखो जैसे कि यहाँ पे इशू है, मैंने यहाँ पे पाथ इसका सही नहीं हुआ, तो यहाँ पे ब्लिंकिट लोगो जो मैंने ऑल्ट में लिखा था वो हो गया। ओके, यहाँ पे स्लैश जो मैंने लगाया था वो है। अब ये बहुत कि अब डिलीवरी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिलीवरी लाइन स्टार्टेड, मैं यहाँ पे डिलीवरी लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो अब बनाने वाले हैं हम यहाँ पे डिलीवरी के नाम से दे देते हैं एक क्लास, ठीक है। उसके अंदर हम दे देते हैं H2 टैग जो हमारा मेन रहेगा, जिसमें हमारे लिखा हुआ होगा डिलीवरी इन 20 मिनट्स या 25, जो भी ब्लिंकिट की पॉलिसी है। एड्रेस मैं आपको बताता हूँ, ब्लिंकिट के राइट हैंड साइड में जो आप लोकेशन का आता है ना, वो हमारी जावास्क्रिप्ट से बनती है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम उसे अलग से बनाएंगे जब हम प्रॉपर हमारा बैक फ्रंट एंड पहले भी इसको HTML और CSS से तैयार कर लेंगे, देन उसको हम जावास्क्रिप्ट से रेडी करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ, हमारा सिर्फ फ्रंट एंड कर रहा हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को कम कर रहा हूँ ताकि हमारा डिलीवरी के बाद हमारा सर्च आइकन था वेबसाइट में, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ओरिजिनल वेबसाइट है, ब्लिंकिट का लोगो हम बना चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। डिलीवरी इन 80 मिनट से 25 वो भी हम बना चुके हैं। एड्रेस नीचे ये जावास्क्रिप्ट के वो बनता है। हम फिलहाल अभी फ्रंट एंड जो शो कर रहे हैं, साथ में ये सर्च बार, ठीक है। सर्च बार के लिए इसको हम बनाएंगे। सर्च बार के लिए काम करते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे डॉट लगा के एक डिव बनाते हैं, ठीक है, और उसका नाम दे देते हैं सर्च। क्लास का नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। इसको करने के लिए मैं यहाँ पे लूँगा इनपुट टैग का, क्योंकि मुझे इसके अंदर इनपुट लेना है। टैग्स रहेगा, और यहाँ पे प्लेस होल्डर ले लेता हूँ मैं। प्लेस होल्डर में लिखूँगा यहाँ पे मैं सर्च, फ्रेश करूँगा। नीचे थोड़ा सा देखोगे आपको, अगर रिकॉर्डिंग शो कर रही होगी तो यहाँ पे सर्च द प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। कमेंट्स में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ प्रॉपर समझ आए, ठीक है, कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर कोई नेक्स्ट अगला जो कोडर हमारे डेवलपर आएगा, उससे वेबसाइट में हमें उससे समझ आए कौन सी लाइन की चीज़ कहाँ पे है। तो कमेंट्स लिखना यह कोडिंग लाइन में आप अपने हैबिट में ऐड कर लीजिए कोडिंग में, अगर आप डेवलपर बन रहे हो तो। वरना कमेंट नहीं लिखोगे तो हमारा कोड जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है बहुत ज़्यादा समझने के लिए दूसरे बंदों को, ठीक है। तो एक डिप बना लेते हैं हम, जिसमें लिख देते हैं लॉगिन, या राइट आइकन लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दोनों हम एक ही साइड में हैं। और एक हाइपर लिंक बनाते हैं, कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन। तो लास्ट हमारा जो HTML लिखना है हमें, वो है हमारा एक कार्ट, ठीक है। तो उसके लिए भी हम एक डिव बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हम राइट नैव के अंदर कर रहे हैं, देख सकते हो, कंटेनर के अंदर के नाम से डिव बना लेते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं माई कार्ट, ठीक है। तो सेव करके रिफ्रेश करते हैं, माई कार्ट आ गया, ठीक है। कमेंट आउट, सेव, रिफ्रेश, और इसको मैं पेज को करूँगा। तो हमारा इतना जो है वो सिर्फ HTML का कोड है। CSS से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंटेनर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंटेनर को कॉल करते हैं हमारे CSS के अंदर, और इसके पहले दे देते हैं हम यहाँ पे पोजीशन, जो कि हम करने वाले हैं फिक्स, क्योंकि हमें लोगो जो है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। टॉप से यहाँ पे पहले 0 कर देते हैं, और यहाँ पे हम लेफ्ट से भी 0 करते हैं, ठीक है। सेव, रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करोगे आपको कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा, वो अभी शो नहीं, क्योंकि हमने कोई प्रॉपर्टी दी नहीं है। विड्थ देते हैं इसको 100% की विड्थ दी गई, वो ऑटोमेटिक हमारी पूरे स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग कवर कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसको व्हाइट, क्योंकि मुझे, आप इसका पूरा कोड लिख सकते हो। डिस्प्ले में इसका फ्लैग्स दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अलाइन आइटम दे रहा हूँ यहाँ पे मैं सेंटर, क्योंकि मुझे ये सेंटर चाहिए, बिल्कुल ऊपर से नहीं, वो तो हमारे जस्टिफाई सेंटर हो जाएगा, मुझे इस रो में चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, सेव और रिफ्रेश करके। ओके, ये देख सकते हो ये मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना ऊपर जा रहा है, कर्सर मेरा ऊपर ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा वो ब्लिंकिट की जो लोगो था ना वो फिक्स हो गया है, क्योंकि हमने इसे फिक्स कर दिया कंटेनर को। ओके, एंड देन अब यहाँ पे हम इसको कंटेनर पे कॉल करेंगे राइट नैव को, दूसरा हमारा नाइट है। इसके जो प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम पहले तो इसको डिस्प्ले फ्लैग्स करते हैं, ठीक है। देन हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की जगह स्पेस बिटवीन करना है हमें, ठीक है। और यहाँ पे अलाइन आइटम को करना है यहाँ पे हमें सेंटर, ठीक है। इसको सेंटर करते ही रिफ्रेश करना पेज को। तो लोगो में हम हाइट दे देते हैं 86 पिक्सल्स का, ठीक है। और विड्थ मैं देने वाला हूँ यहाँ पे ऑटो कर देता हूँ, विड्थ वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। डिस्प्ले में इसको फ्लैग्स रखूंगा, और यहाँ पे भी अलाइन आइटम को मैं यहाँ पे सेंटर रखूंगा। यहाँ पे गैप लगा देना 12 पिक्सल्स का, ठीक है। अब गैप यहाँ पे मैंने लोगो लगा दिया है, लोगो के अंदर हमने इमेज, तो लोगो की इमेज को हमें यहाँ पे सर्च करना होगा। करने के बाद हमें ब्लिंकिट का जो लोगो है, ठीक है, उससे हमें छोटा करना है, क्योंकि स्टार्टिंग हम इधर से ही करेंगे, ठीक है। तो पहले ब्लिंकिट का लोगो, फिर हम डिलीवरी इन 25 मिनट्स, फिर इनपुट, फिर लॉग इन, फिर माई चार्ट, इन सबको हम एडिट करेंगे लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे डॉट लोगो करता हूँ मैं, उसकी इमेज को कॉल करूँगा, ठीक है।
एंड उसको मैं पहले हाइट दूंगा, यहाँ पे उसको हाइट को कम करूँगा, यहाँ पे 170 पिक्सल्स के अराउंड देता हूँ मैं। आप पिक्सल्स यूज़ करते हैं, ओके देख सकते हो मैंने जैसी हाइट दी वो ऑटोमेटिक छोटा हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ। विड्थ में आप ऑटो कर दो, वो ऑटोमेटिक विड्थ ले लेगा। यहाँ पे डिस्प्ले में आप यहाँ पे फ्लैक्स कर सकते हो, बट फ्लैक्स अगर हम कर देंगे तो वो रैप अप हो जाएगा। इससे अच्छा हम इसे एक काम करते हैं, ब्लॉक कर दो, क्योंकि हमें लोगों को मूव नहीं करना। आ जाते हैं ऑब्जेक्ट फिट पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेन पे क्लिक करके इसे सेव कर देना और हमारा ब्लिंकिट का लोगो हो जाएगा रेडी, ठीक है। ये क्लिकेबल है, देख सकते हो। एक मिनट मैं यहाँ से बैक करूँगा। यहाँ पे देखना HTML के यहाँ पे कोड पे आपको एक हैशटैग शो करेगा जब मैं इस पर क्लिक करूंगा। इसमें आप हाइपरलिंक में मैंने जो हैशटैग दिया है वहाँ पे आप ब्लिंकिट के ओरिजिनल वेबसाइट की भी लिंक डाल सकते हो, या तो किसी अपने पेज की भी डाल सकते हो, ठीक है। या इसीलिए हम क्लासेस को सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर हम दो चीज़ करेंगे। एक तो हमारा H2 प्रोफाइल है, H2 टैग है, और दूसरा है हमारा पैराग्राफ जो हमने लिया था। तो सबसे पहले इसको फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, ठीक है। मैं 12 पिक्सल्स रख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और मार्जिन मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट से दूंगा, क्योंकि मुझे लेफ्ट से मूव करना है। तो लेफ्ट से आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैंने 50 यहाँ पे 20 पिक्सल्स के देखता हूँ, ओके ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनपुट बॉक्स, तो इनपुट बॉक्स के लिए हमने क्लास बनाई थी जो है हमारा सर्च फोल्डर, उसके अंदर हमारा इनपुट बॉक्स है। तो सर्च फोल्डर की कॉपी किया यहाँ पे मैं। अब CSS की प्रॉपर्टी सर्च फोल्डर पर अप्लाई करूंगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से मैं एक बार फिर से कहता हूँ, वीडियो को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे इसी तरह की वीडियो आएगी जरूर। फोल्डर का सबसे पहले तो हमें वेट देना होगा और हाइट देना होगा। तो यहाँ पे दे देते हैं इसको हाइट। मैं यहाँ पे 46 पिक्सल की हाइट दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगा। विड्थ यहाँ पे मैं आपको 50 EM दे रहा हूँ। EM की प्रॉपर्टी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ शॉर्ट्स में, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हो। बॉर्डर रेडियस आप 10 पिक्सल्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर जो हमने यहाँ पे दिया है, एक चीज़ हमने गलती की है। बॉर्डर रेडियस में हमने 10 पिक्सल्स तो दे दिया है। बॉर्डर को हम यहाँ पे पहले तो इसको हटाते हैं नन करके, ओके। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, विच इज़ @F8F8F8। यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ आपको तो ये यहाँ तक पहुँच रहा है और हमारा इनपुट बॉक्स यहाँ है। तो हमने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे टैग को सेलेक्ट नहीं किया है, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ओके। ये देख सकते हैं मैंने इनपुट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करूँगा तो हमारा शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हमें यहाँ पे मार्जिन भी देना पड़ेगा। मार्जिन लेफ्ट से देना पड़ेगा, क्योंकि हमें सर्च द प्रोडक्ट जो हमने लिखा है उसको हमें थोड़ा सा लेफ्ट मूव करना है। तो वो आप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे 20 पिक्सल्स दे रहा हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आपको कैपिटलाइज करना होगा, ठीक है। और फॉन्ट साइज आपको बढ़ाना होगा। फॉन्ट साइज यहाँ पे मैं मीडियम कर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सर्च का क्लिक करने के बाद भी अब हम करेंगे लॉगिन अपना, ठीक है। तो लॉगिन के लिए हमने जो दिया था वो हम आ जाते हैं अपने लॉगिन पे। लॉगिन के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया था राइट आइकन पे और उसका मैंने लिया था एक एंकर टैग, मेक श्योर, ठीक है। यहाँ पे मैं ए को कॉल करूंगा क्योंकि वो एंकर टैग के अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। राइट आइकन जो है वो हमारा एक डिव है, डिव के अंदर हमारी क्लास है, और एंकर टैग जो है वो हमने उसके अंदर हमने लॉगिन लिखा था। तो जो भी प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करेंगे वो लॉगिन पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो फॉन्ट साइज पहले तो मैं इसका चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं इसको 18 पिक्सल्स देता हूँ। आप इसको वाइट कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसको ब्लैक करना चाहूँगा। यहाँ पे 0000 यही होता है सर ब्लैक का कोड। हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन या इसको मैं सबसे पहले तो नन करता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो अंडरलाइन शो कर रहा है ना वो हटाना है, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन देता हूँ मैं लेफ्ट से 60 पिक्सल्स। फॉन्ट वेट भी दे सकते हो आप, अगर आपको इसे बोल्ड करना हो तो मैं 600 दे देता हूँ इसको, या बोल्ड भी कर सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट अगर हम ओरिजिनल वेबसाइट को चेक करेंगे तो उसमें लॉगिन जो है वो हमारा एक प्लेन है, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने अपनी में तो यही किया है, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने किया। थोड़ा बहुत उन्हें इसका फ़र्क है, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट हमारा माई कार्ट, ठीक है। माई कार्ट में हम यहाँ पे कार्ट डिव की क्लास को कॉल करेंगे, कार्ट डॉट क्लास को। अब जो प्रॉपर्टी है हाइट हम दे देते हैं इसको 52 पिक्सल्स की। मैंने जो दी थी विड्थ आपको 112 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस आप 10 पिक्सल्स की रख सकते हो, ठीक है। वो आपको अभी शो नहीं करेगा। मैं इसका पहले कलर दे देता हूँ आपको, तब आपको शो करेगा। कलर यहाँ पे मैं वाइट दे रहा हूँ, ठीक है। देखो कलर जो दिया है मैंने उसे वाइट किया है, वाइट करती वो गायब हो गया है। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और जो बैकग्राउंड कलर है वो कोड मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको, E5 जो प्रॉपर्टी मैं आपको अप्लाई करने बता रहा था, जिसपे ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाई थी वीडियो में, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जो माई कार्ट है वो हमारा ऊपर है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे मैं अगर इसको सेंटर में लाना होगा तो मैं क्या करूँ, ऑलरेडी मैं शॉर्ट बना चुका हूँ।
सबसे पहली चीज़ तो इसी पे मैं डिस्प्ले लगाऊंगा फ्लैक्स का, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूंगा और अलाइन आइटम सेंटर करूंगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी लगाते ही आप अगर इसको रिफ्रेश करोगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इसमें मार्जिन नहीं दिया है जिसकी वजह से ये हमारा लॉगिन पेज से चिपक गया बिल्कुल। तो इसको मैं मार्जिन देता हूँ लेफ्ट से 60 पिक्सल्स के अराउंड, मैं इसे भी देता हूँ एक बार क्योंकि मैंने लॉगिन पेज को दिया था ना। हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।